हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला। हम एक बार दोबारा बैंक पीओ के नॉन वर्बल रीजनिंग का जो शॉर्टकट है उसको दोबारा देखेंगे। दोबारा से तात्पर्य जो पहले भाग में, पहले पार्ट में हमने बताया है वो भी सही है, और उसी को एक्सटेंड करके मैं बोला था कि सेकंड पार्ट आएगा, तो उसको मैं बता रहा हूँ। शायद उसमें मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा नहीं सका, मगर कोशिश करूँगा कि इसमें सही तरीके से समझा पाऊँ। सबसे पहली बात ये कि बैंक पीओ नॉन वर्बल रीजनिंग जो हम इस मेथड से करेंगे, या इस मेथड से जो हम देखेंगे, इसमें आपको सबसे पहली बात ये करनी है कि अगर आप 10 क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं और अगर सही तरीके से समझते हैं तो 10 में से 10 सही कर सकते हैं। मगर मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाया हूँ या जितने भी लोगों को बताया हूँ, उनका एवरेज मैं देखा हूँ 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं वो ट्रिक को समझ नहीं पाते हैं, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह जाती है, या प्रैक्टिस की कमी रह जाती है, जिस कारण वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बताने की कोशिश, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद इसको समझ करके कुछ अपना उसमें दिमाग लगाइए कि हाँ, यहाँ पर अगर नहीं हो तो कैसे हम आंसर को निकाल लें। बाय द वे कुछ अगर इजी हो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देखूँगा, आज मैं पेपर उठाया हूँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक पीओ 2011 का, 22/5 को हुआ था उसका एग्ज़ाम 2011 में। इसका पेपर है बैंक पीओ रीजनिंग का ये पेपर। इसमें 10 क्वेश्चन आए थे। ये 10 क्वेश्चन को मैं आज एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेक्निक काम करती है। इसको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। इसका आंसर ये है 41 to 50। इसका आंसर जो भी क्या नाम है, सॉल्व अनसॉल्व जहाँ भी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर मिला हुआ है। तो ये आपका, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पिछले पार्ट में भी मैं बताया था कि कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो इजी क्वेश्चन हो सकता है आप देख करके अपने आप सॉल्व कर लें। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें नॉर्मली आपको एक आध कोई इजी नहीं है, एक छोड़ दिया जाए पहले वाले को, तो नॉर्मली सभी टफ कंडीशन में आते हैं। तो हम इसमें कैसे करें, और पहले हम इस बार मैं आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक आध को छोड़ दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बताया था कि आप 2, 1 या 0 करके हिसाब लगा सकते हैं। तो 2, 1 या 0 करके जो हिसाब लगाया जाता है उसमें बात ये होती है कि हम 0 का मतलब अगर हम 0 कुछ लिखते हैं तो 0 का मतलब हम उसको काट देते हैं। मान लीजिए मैं 0 लिखूं, इसका मतलब होता है हम उसको काट रहे हैं। और 1 अगर बनाते हैं तो 1 का मतलब होता है कि हम उसको किसी भी चीज़ को सही कर रहे हैं, सही मिलान कर रहे हैं। और 2 का मतलब होता है कि वो दूसरे पायदान पर रखा हुआ है। एक तो गलत हो गया जो कि 0 है, और 1 अगर बनाएंगे तो वो सही होगा। 1 हम कैसे बनाते हैं पहले वो समझें। 1 हम कैसे बनाते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन जब ये करता हूँ या कराता हूँ तो हम यहाँ से इधर हम नहीं देखेंगे, इस साइड से हम इस साइड को नहीं देखेंगे, हम आंसर से आंसर निकालेंगे। ये जो उत्तर आकृतियाँ लिखा हुआ है इसमें से हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे,
तो वही मैं बताने जा रहा था कि हमको 1 कैसे बनाना है और 0 कैसे कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये 41 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, अगर मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इस साइड के कोई भी इन चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, ये हमारे चीज़ों से बाहर, हम इनको देखेंगे। अब हम देखें 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। जो मैक्सिमम टाइम होगा, जैसे देखिए ये 0 है या O है, जो भी आप मान लें, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ Z है और यहाँ भी O है। तो देखिए 4 जगह पर O है। देखिए ये O, ये O, ये थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ये O, ये O, ये O और ये O, ठीक। 4 जगह पे O है। इसका मतलब ये मैक्सिमम टाइम क्या है, O यहाँ पे बैठा हुआ है और 1 जगह Z है। अब इस Z को हम, अगर हम 4 के देखें तो ये इन सब से अलग है, इसके लिए हम इसको ग्रुप से हटा दें इसको, और इन सबको 1-1 बना दें, यही चीज़ है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को देखें, यहाँ Z है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, ये P है। अब बताइए कि ये P वाला 1 बनेगा, यहाँ पे P वाला 1 बनेगा, यहाँ पे P वाला 1 बनेगा, यहाँ पे P वाला 1 बनेगा, और यहाँ पे देखिए Z है इस जगह पे। जब Z है तो ये Z कट जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं, यहाँ P है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ Z है, यहाँ O है, यहाँ P है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ P है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ Z है, यहाँ O है, यहाँ Z है, ठीक है। तो देखिए, ये अगर हम Z और Z देखें तो 2 जगह Z ज़्यादा बार है और बाकी जगह ये 0 है, ये चतुर्भुज है और ये P है। तो इसका मतलब है ये P दूसरी जगह कहीं नहीं मिला तो ये कट जाएगा। ये चतुर्भुज दूसरी जगह इस स्थान पे नहीं मिला तो ये भी कट जाएगा। ये Z एक बार और यहाँ पे है तो इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये 2 जगह अपने साथ बैठता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये जो 0 है, क्योंकि इसके जैसा कोई और नहीं है इसलिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब चौथा देखें, ये चतुर्भुज, यहाँ फिर Z, यहाँ चतुर्भुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। ध्यान से देखिए, चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज और यहाँ Z और यहाँ पर त्रिभुज। अब चतुर्भुज वाला 1 बनेगा, क्योंकि चतुर्भुज वाला कई जगह, जैसे 1, 2, 3 जगह है, तो यहाँ एक चतुर्भुज 1 बनेगा। यहाँ Z है जो कि वैल्यू नहीं रखता है, इसकी कोई और जगह नहीं है, ये Z कट जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज है इसलिए 1 बनेगा, और यहाँ पर चतुर्भुज है इसलिए 1 बनेगा, यहाँ त्रिभुज है इसलिए ये कट जाएगा। बात यही हुई। अब लास्ट वाला मिला लेते हैं। लास्ट वाले में देखिए, यहाँ चतुर्भुज है और यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, सभी जगह त्रिभुज है मगर एक जगह चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज सब कहीं और नहीं है, इसलिए हम इसको काट देंगे और बाकी जगह हम 1-1 बना देंगे, 1, क्योंकि सब जगह त्रिभुज है, 1-1, 1-1। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि 1 सबसे ज़्यादा कहाँ है, 1 सबसे ज़्यादा कहाँ है, और 1 जहाँ सबसे ज़्यादा बार होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर कट गया ऑटोमेटिक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता। मतलब 1 सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, तीसरे नंबर में। तो हमने एक कैसे बनाया, और दूसरों को काट करके, और दूसरों को काट करके हमने 1 बना लिया। यही हमारा आंसर है। अगर हम आंसर मिलाएं तो आपको देखिए 41 का 3, ये 41 का 3। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे हमें सॉल्व कर लेना है आंसर को देख करके, ठीक है।
अब हम एक ये दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये कह सकते हैं आप, बड़ा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है। अब हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, हम देखना ही नहीं है कि इस इधर क्या है, हम इधर देखेंगे ये आंसर क्या कहता है। अब मिलाना शुरू करते हैं, कहीं से भी आप मिला सकते हैं, जहाँ भी मिल जाए। तो अगर देखिए, अगर हम काट देंगे तो जब आप कोई चीज़ कट जाएगी तो वो आंसर नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ये त्रिभुज है, यहाँ से शुरू करते हैं इस जगह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ये त्रिभुज है, ये इक्वल टू है, बराबर है, ये पॉइंट है, पॉइंट ज़्यादा बार है तो हम पॉइंट को एक बना देंगे, एक एक एक, और ये त्रिभुज है तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये चतुर्भुज है तो ये भी कट जाएगा, कट गया। अब पहले से हम समझ गए, अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे में सी 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 सी, सब में सी है, तो हमें एक बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग बराबर हैं, न काटने की ज़रूरत है। तो लास्ट वाले को देखें तो त्रिभुज 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 पॉइंट और त्रिभुज, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं होना चाहिए और बाकी सब एक बन जाएंगे। देखिए एक 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 एक, ये हुआ। अब हम एस वाले को देखें, एस 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 टी एस। अब जब ये बाकी सब बराबर है मगर टी में नहीं है, टी एस से मिलता नहीं, तो यहीं पे अगर काट दें, और क्योंकि जगह यहाँ नहीं है तो इसलिए मैं एक एक हर जगह नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बस काट दिया हूँ, बाकी सब एक है, इसका मतलब। बीच वाले को देखें, टी 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 एस टी, यहाँ पर भी सब जगह टी है मगर एस सब जगह नहीं है तो कट जाएगा। लास्ट वाले में देखें, स्टार 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 स्टार, सब में है, कोई बात नहीं। अब देखें इधर इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू, अगर हम इजिकल टू को 4 जगह देखें इसलिए हम एक बना दिए, एक बना दिए, और यहाँ पर ये पॉइंट बना है इसलिए कट जाएगा। अब बीच में ये चतुर्भुज जैसा है, चतुर्भुज जैसा है, चतुर्भुज जैसा है, यू है और यू है। अब देखिए चतुर्भुज जैसा 3 जगह है और यू 2 जगह है, तीसरे और 5वें में। तो हम चतुर्भुज वाले को क्या करेंगे, एक बनाएंगे और यू को 2 बनाएंगे, क्योंकि 2 जगह है, बाकी सब जगह एक है। देखिए ऐसे बनाएं, ठीक है, बाकी सब एक है, ठीक है। अब देखिए ये यू, लास्ट वाले को देखते हैं, यू यू चतुर्भुज जैसा और यू। अब ये यू और चतुर्भुज जैसा देखें तो ये यू 3 बार है और चतुर्भुज जैसा जो है वो 2 बार है, तो यू वाले को 3 बार है, मैक्सिमम टाइम है, तो इसलिए हम एक बनाते हैं इसको, यू वाले को, और जो ये चतुर्भुज जैसा है इसको हम 2 बना दें, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम काट नहीं सकते क्योंकि 2 जगह है। तो अब देखिए कि एक सबसे ज़्यादा बार कहाँ है। एक सबसे ज़्यादा बार मतलब कि कटा हुआ निशान नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये कट गया है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है, तो ये होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी कटा हुआ है इसमें दूसरे तीसरे वाले में, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी कटा है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक 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 है और यहाँ पर एक 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 है और 2 2 है, क्योंकि यहाँ कटा नहीं है, देखिए कोई कटा नहीं है, दोनों सेम है, बस यहाँ पे 2 2 है और यहाँ एक एक टोटल है, तो एक 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 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये एक क्या होगा, सही होगा। और अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर 2 2 2 सही होता, 2 2 2 टोटल में होता, तो ये 2 2 2 वाला सही होता, मगर ये 2 2 2 सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही बार है और बाकी प्रोबेबिलिटी 1 की है, और यहाँ पर 1 सब जगह पे है, तो इसलिए आंसर होगा 1, ठीक है। ये 42 नंबर का आंसर था। इसको हम देखते हैं, देखते क्या
ये 42 का 1। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 43 का आंसर देखते हैं अब क्या होना चाहिए। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखें, तो देखिए ये है तीर और ये पॉइंट, ये तीर, ये पॉइंट वाले ये जो लंबवत रेखाएं हैं ये ज़्यादा बार है। देखिए ये है ना लंबवत रेखाएं, ये ज़्यादा बार है, 3 बार है। तो हम पॉइंट वाले लंबवत रेखा को 1 बना दें, और जो 2 बार है क्योंकि ये त्रिभुज, ये जो एरो वाला है ये, इसको हम 2 बना दें। ठीक, इसके बाद अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, ये नीचे वाले को, नीचे वाला ये 1 2 यहाँ नहीं है, यहाँ ऊपर साइड में है और यहाँ नीचे साइड, मतलब नीचे साइड में 3 जगह है। तो 3 जगह जब नीचे साइड है तो नीचे साइड वाले को हम 1 बना दें, और ऊपर साइड वाला दोनों अलग अलग है तो इसको काट दें क्योंकि अलग अलग है, और ये भी अलग अलग है, ये 1 बन जाएगा क्योंकि नीचे साइड है, ये 1 बन जाएगा क्योंकि नीचे साइड है। और इसको देखें तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर ऊपर बराबर, ऊपर त्रिभुज, ऊपर बराबर, ऊपर त्रिभुज। ठीक है, और ये नीचे है तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं क्योंकि दो। अब ये देखिए ऊपर त्रिभुज और ये ऊपर बराबर, ऊपर बराबर 2 जगह है, सॉरी, ऊपर बराबर, ये अगर यहाँ पे देखें तो 3 ऊपर बराबर ये 2 जगह पे है, नहीं ये नहीं होगा, 1 मिनट, ये ऊपर बराबर है, ऊपर त्रिभुज है, ये ऊपर बराबर है, ये ऊपर त्रिभुज है। ठीक, सॉरी, फिर से हम तीसरा कर रहे हैं, ऊपर बराबर, ऊपर त्रिभुज, ऊपर स्टार और ऊपर त्रिभुज। अब देखिए ये स्टार वाला कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर बराबर भी कट जाएगा क्योंकि और जगह नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए त्रिभुज वाला यहाँ पे भी है और त्रिभुज वाला यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा। अब चौथे नंबर को देखें तो यहाँ पे पॉइंट ऊपर बराबर, ऊपर ये नीचे, ये बराबर ऊपर, ये बराबर ऊपर। तो देखिए पॉइंट ऊपर वाला कट जाएगा क्योंकि बराबर ऊपर ज़्यादा बार है। देखिए बराबर ऊपर, ये कट जाएगा क्योंकि ये नीचे है, बराबर ऊपर ये ज़्यादा बार है और ये बराबर ऊपर। तो लास्ट वाले को देखें, लास्ट वाले में ये जो स्टार टाइप का एरो है ऊपर, तो 3 बार है, 4 बार है और बाकी नहीं है, यहाँ पे नहीं है और बाकी सब जगह है। तो अब देखिए एक सबसे ज़्यादा कहाँ बार है, ये कट गया है इसलिए ये आंसर होगा नहीं। यहाँ भी एक कट गया है, एक तो है और यहाँ भी कट गया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ज़्यादा ही कट गया है तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ देखिए ये भी कटा गया है, इसका भी कोई मतलब नहीं। आंसर कौन है, या एक सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, इस जगह पे है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर देखिए ये है आपका 43 नंबर, तो ये आपका 43 का 2, ये 43 का 2। ठीक है, अब हम देखते हैं 44 नंबर। ये 44 एक और मैं कराऊंगा, इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये है क्या और इसको हम कैसे छाट सकते हैं या कैसे किनारे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं 44। ठीक है, तो 44 को देखते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज 3 बार है इसलिए 1 बन जाएगा, और ये 2 बार है, त्रिभुज त्रिभुज
2 बन जाएगा। 0 0 दूसरे में देखें तो सब में 0 है, 0 0 0 0 0, तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, सब 1 है। यहाँ बीच वाले में देखें तो स्टार 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 पी, अब ये पी कट जाएगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर देखें स्टार पी त्रिभुज पी त्रिभुज, अब देखिए ये पी है 2 बार और स्टार 1 बार, त्रिभुज 1 बार और चतुर्भुज 1 बार, तो स्टार कट जाएगा, चतुर्भुज कट जाएगा और त्रिभुज कट जाएगा। ये आपका होगा 1, ये भी हो जाएगा 1। अब लास्ट वाले को देखें, पी त्रिभुज पी चतुर्भुज त्रिभुज इस साइड में। अब देखिए पी यहाँ है और त्रिभुज यहाँ है और यहाँ है, ध्यान दीजिए। तो पी यहाँ है और यहाँ है, इसी में कंट्रोवर्सी बनेगी। ये एक पी हो गया, ठीक है, और एक हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो, क्योंकि एक तो कट गया और बाकी दोनों बराबर हैं। हम आंसर लाएं तो लाएं कहाँ से, और एक बनाएं तो किसको बनाएं। ये तो मान लो कि ये वाला कट गया, इसका कोई रोल नहीं है, तो हम किसको बनाएं। तब जब हम ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि एक किसको बनाएं कि 2 किसको बनाएं, तब हम एक बार यहाँ पे जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस लाइन में यहाँ स्टार है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, स्टार है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो निशान देखिए, कोई पी नहीं, कोई कुछ नहीं इस लाइन में, स्टार त्रिभुज चतुर्भुज स्टार। हम जब भी देखते हैं ये सीक्वेंस ऐसे देखते हैं 2 2 करके, और इसका पार्ट अगला होता है जो हम आगे जाते हैं। तो इसका मतलब है नीचे साइड में देखिए कहीं पी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पी हमारा नीचे साइड में नहीं हो सकता, देख रहे हैं। इसका मतलब चतुर्भुज होना चाहिए, और इसको हम 1 बना देंगे और इसको हम 2 बना देंगे, इसको हम 2 बना देंगे और इसको हम 1 बना देंगे। अब देखिए कि कहाँ पर कटा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, ये नहीं होगा, यहाँ पे कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे कटा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, चौथा नंबर। तो ये 4 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी चीज़ों को समझिए कि कैसे हमें निकालना है, निकालिए, आराम से आंसर निकलेगा इसका। हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कौन सा नंबर है, 44। तो 44 का आंसर आपको 44 का 4, 44 का 4। तो ये आपका 44 का मैं क्या बताया हूँ, ये चौथा नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब एक और कोई ट्राई कर लेते हैं, कोई सा भी देखिए, इस टाइप का कोई सा भी ट्राई कर लीजिए। 48 देख लीजिए, चाहे 48 देख लेते हैं। इसके बाद में आप इसमें से ट्राई करके अपने से मुझे बताइए। 48 देख लेते हैं, देखिए 48 को कैसे, ठीक है। 48 में देखिए ये सबसे अलग टाइप का। अगर अब मैं और थोड़ा सा शॉर्टकट में चला गया, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन देख करके आंसर निकाल रहा हूँ। ये अलग, हम इधर नहीं देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम इधर देखेंगे जब फंसेंगे तभी। अब देखिए बाकी ये सी हो जा रहा है और इधर ओ है, इधर स्टार है, तो स्टार भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, ओ ओ, ठीक। देखिए बीच में सी है, ओ है, सी है, सी है,
ठीक है, यही बात है, सब में सी है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, पहले कोई ऐसा मिलाएं जो मिलने के कगार पे, ये तो कट गया। अब इधर देखते हैं, टी कहीं से मान लीजिए ये चतुर्भुज 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 सब में सेम है, सी ओ, ये कट जाएगा, वो वाला कट जाएगा, बाकी में सब सी है। इधर देखें, त्रिभुज चतुर्भुज टी टी, ये कट जाएगा क्योंकि टी 2 बार है और त्रिभुज चतुर्भुज यहाँ पर, ये टी टी 1 हो जाएगा। अब इधर देखें, टी टी त्रिभुज त्रिभुज, अब ये दो दो ऐसे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये टी और टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम मिलाएंगे, ये देखिए स्टार स्टार स्टार, ये तीनों में है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। और अब इधर देखें, बीच वाला ये त्रिभुज वाला, कोई और मिलाएं जिससे कि ना कटे। अब बताइए, जब अगर हम इतने से ही आंसर निकालना चाहें, ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं हो, पहले तो आप पूरी टेक्निक लगा कर प्रैक्टिस कीजिए, जब शॉर्टकट जब इसको समझ जाएंगे तब आपको क्या समझ में आएगा। जब ये कट गया और हमने ये काट दिया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा कौन? हमारे पास आंसर सिर्फ ये बचा, चौथा। तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम यहीं से जब हम काटना शुरू कर दिए, तो जब ये कट गया तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये भी कट गया यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया तो ये भी नहीं होगा। जब ये चारों नहीं होंगे तो हमको दिमाग और ज़्यादा लगाने से अच्छा है कि हम ये कर दें कि चौथा आंसर होगा, तो ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, उसी टेक्निक को समझ कर और इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 15 सेकंड से 20 सेकंड लेता। वो जो पहले हमने बताया उसको करते करते आपको थोड़ा सा टाइम, जब आप सीख जाएंगे तो ये मुश्किल से ये टोटल नॉन वर्बल रीजनिंग 10 से 15 सेकंड की बात रह जाएगी, मैक्सिमम 25 सेकंड में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं ये कहता हूँ ये टेक्निक है, ये शॉर्टकट है, इसको आपको अप्लाई करना है। हाँ, मगर इसको पहले समझना है कि आखिर ये है क्या, आखिर हम कैसे इसको यूज करते हैं। और अगर आप नहीं समझ पाए तब आप जैसे करते थे वैसे कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं कहूँगा, और ये भी मैं कहूँगा, जब आप 10 क्वेश्चन इस टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो आप सुपर ह्यूमन है नहीं, और आपने ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस की नहीं हुई है, इसलिए आपको 8 क्वेश्चन मैक्सिमम सही होंगे, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत होंगे, ये मैं गारंटीड कहता हूँ। तो वो 2 क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उस 2 क्वेश्चन में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि IBPS श्योर नहीं करता है कि ये इसका आंसर है और इस तरीके से है, तो हम इसको मान नहीं सकते कि आखिर वो आंसर कैसे गलत है या कैसे। मगर हमारी टेक्निक ये है कि हमको ऐसे भी आप करेंगे तो 4-5 से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम क्रिएट करेंगे तो 4-5, और ऐसे आप 1 मिनट 1.5 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 8 बना लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा टाइम बचेगा और रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके आंसर बताते हुए दूसरे पार्ट को पूरा करते हुए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और बढ़िया से तैयारी कीजिए। कोई भी परेशानी है इस पे, कोई भी तरीके की दिक्कत है तो आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आज नहीं तो कल। और दूसरी बात ये कि अगर आप भविष्य में इनको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स।